बरेली शरीफ से उठी मुफ्ती सलमान के हक में बड़ी आवाज। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान, झारखंड। बरेली शरीफ इमाम इसको मोहब्बत के दरबार से, इमाम इसको मोहब्बत के घरबार से मुफ्ती सलमान रजा अजहरी के हक में उठ गई है बड़ी आवाज। मौलाना तौकीर रजा ने कर दिया है खुल्लम खुल्ला ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा का खुल्लम खुल्ला ऐलान, रिहा करो हमारे मुफ्ती सलमान। दोस्तों, जुमा के दिन बरेली शरीफ के माहौल में कुछ ऐसी दहाड़ गूंजने को मिला दोस्तों, जिसको सुनकर मुफ्ती सलमान अजहरी से जलने वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि मुफ्ती सलमान बेकसूर है तो नीचे लिख कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपको क्या लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बयान दिए हैं, क्या वो भड़काऊ बयान है या मुफ्ती सलमान अजहरी अमनो अमान और इस्लाम के प्रचारक हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए में जरूर दे दोस्तों। इधर मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार हो गए तो इधर जुमे के दिन दोस्तों आला हजरत के खानदान के चश्मो चिराग मौलाना तौकीर रजा खान को भी डिटेन कर लिया गया, मौलाना तौकीर रजा खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, बात यह है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान को बेल के बाद भी आज़ादी नहीं मिली है, मुफ्ती सलमान को बेल के बाद भी छोड़ा नहीं गया है, मुफ्ती सलमान को बेल के बाद भी आज़ाद नहीं किया गया है। तो वहीं मौलाना तौकीर खान को गिरफ्तार करने के बाद भी जेल नहीं हुआ है। वहीं इमाम इश्को मोहब्बत के लाल को पकड़ने के बाद भी जेल में ठूंसा नहीं गया है, बल्कि कुछ देर के बाद इनको छोड़ दिया गया है दोस्तों। वही कुछ देर के बाद, जिस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज उनका दौर है, फिर हमारा दौर आएगा दोस्तों। यही कुछ देर कहकर मुफ्ती सलमान शिकंजे में आ गए हैं, लेकिन वो कुछ देर जब बरेली शरीफ की मस्जिद में चढ़कर दहाड़े तौकीर रजा खान, जिसने सबकी सांसों को बंद कर दिया दोस्तों। पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि आईएमसी के प्रमुख हैं, उन्होंने बरेली शरीफ में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था और उनके आह्वान पर दोस्तों हजारों की तादाद में मुसलमान उमड़ पड़े थे। बाद नमाज जुमा मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं मौलाना तौकीर रजा खान और लोगों से कहते हैं कि आप लोग मेरे बुलाए, आप यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। बल्कि कोई धक्का भी मारे तो आप उसका जवाब मत देना, बल्कि आप सब्र कर लेना और आप अपने घरों को चले जाएं। मैं गिरफ्तारी दूंगा और मैं खुले तौर पर यह कहता हूं कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला हुआ, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में के तहखाने में पूजा स्टार्ट हो गया, उससे मैं बड़ा विचलित हूं, वो उससे मैं बड़ा नाराज हूं। और साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी, हमारे उलमा को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हमारे आलिमों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे भी मैं बड़ा नाराज हूं और इन दोनों के खिलाफ में मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। लोगों को समझाते बुझाते नजर आए तौकीर रजा खान, लेकिन दोस्तों जो समर्थक थे मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि नारे लगने लगी, सदाएं बुलंद होने लगी कि मौलाना तौकीर रजा साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इधर दोस्तों दिन भर पुलिस प्रशासन हमाहमी का आलम रहा। शाम होते होते दोस्तों कुछ जगह पर छिटपुट घटनाएं भी हुई, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा विचलित भी कर दिया। कुछ लोगों के ऊपर एक्शन भी हुए दोस्तों, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बाद
बरेली शरीफ का हालात और बरेली शरीफ में जुमा के दिन दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम की भी गूंज गूंजती रही। मुफ्ती सलमान अजहरी को लोगों ने याद किया और मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर सख्त नाराजगी जाहिर किया है। ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। इधर मुफ्ती सलमान अजहरी को समर्थन मिलता जा रहा है तो इधर दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर केस दर्ज हो रहा है। नई जानकारी मिली है दोस्तों, जूनागढ़ कच्छ के बाद एक तीसरा एफआईआर भी दर्ज हो गया है और ऐसा लगता है मानो मुफ्ती सलमान अजहरी को कोई जानबूझकर फंसाना चाहता है और एक के बाद एक पुराने वीडियोस को खोद कर पुराने बयानात को निकाल कर उन पर एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आ रहा है दोस्तों, जो कि अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला है। हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमाए कराम को जो जहां भी है तमाम उलमाए कराम को हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो मुसीबत में है उनको जल्द से जल्द मुसीबत से उबार दे। इधर दोस्तों मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब का समर्थन हासिल हो चुका है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को। तो इधर आप एमआईएम पार्टी की भी तरफ अगर देखेंगे तो एमआईएम पार्टी के भी कई नेता कई लोग जो थे मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी से विचलित नजर आ रहे थे, मुफ्ती सलमान अजहरी को छुड़ाने के लिए दिन रात किए हुए नजर आ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग भी परेशान हैं किसी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी छूट जाए। इधर दोस्तों लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में जगह जगह पर रैलियों को निकाला जा रहा है। मुसलमान मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, अपने गमो गुस्से को जाहिर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी जल्द से जुलूस आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि मुसलमान बहुत गमो गुस्से में डूबे हुए हैं। मुसलमानों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी से सीख हासिल किया है कहीं ना कहीं दोस्तों, और आज मुसलमानों का हर फिरका हर तबका मुफ्ती सलमान अजहरी की आवाज़ उठाते हुए नजर आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी फिलहाल दोस्तों उनका ये खबर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस समय 3 दिनों के रिमांड में उनको अदालत ने भेजा है और 3 दिनों के बाद ही फिर उन पर सुनवाई होगी। अभी 3 दिनों तक उनसे पूछताछ चलेगा दोस्तों, और इस दौरान रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानी पैदा कर दे। और याद रखें दोस्तों, मुफ्ती सलमान वो माई के लाल है जिन्होंने इस्लाम के खातिर आग में कूदने तक का चैलेंज दे दिया था, और नरसिम्हानंद जैसे जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहे थे उनको दंदाने शिकस्त जवाब देने का अगर किसी ने काम किया था तो वो मुफ्ती सलमान थे दोस्तों। तो आप अगर आप ये चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान के बयान में भड़काऊ चीज़ नहीं है तो आप उनको समर्थन कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों भड़काऊ बयानबाजी करने का किसी को अधिकार नहीं।